परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज अत्यंत शुभ दिवस है। हमारे प्रिय महाराज जी श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस व्यास पूजा हम यहाँ मना रहे हैं अवतारी देश में। और परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे महात्मा जिनका वर्णन भगवान भगवद गीता में भी करते हैं, ऐसे महात्मा हमारे बीच में रहे हैं। हमने उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनका संग प्राप्त किया है। और मेरा परम सौभाग्य रहा है कि व्यक्तिगत रूप से भी मुझे महाराज का संग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इनिशियल डेज में। तो बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और महाराज जी इस धरातल से जब गोलोक धाम चले गए, उसके जस्ट थोड़ा दिन पहले मैं वृंदावन में था और महाराज जी वृंदावन में थे। और भगवान श्री कृष्ण की और श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपावश महाराज जी का फिर से संग प्राप्त हुआ था। और महाराज ने खुद मुझसे कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हो, और अपने कमरे में बुलाया था। तो मैं महाराज से मिला था। तो मुझे आज भी वह दृश्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार से महाराज ने हमारे पे कृपा की थी। तो क्योंकि हमेशा समय की मर्यादा रहती है, हमें इस बात का क्या ध्यान है, तो मैं फिर से एक बार महाराज के बारे में एक 3 शब्द कहना चाहूँगा। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम जयप्रकाश स्वामी महाराज के बारे में भी कहा था कि उनका जो एक्रोनियम है JPS, उसी तरह मैंने सोचा कि महाराज का भी एक्रोनियम है GKG, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उसके बारे में मैं बताऊं ताकि थोड़ा 2-4 मिनट जो हमारे पास समय है हम बात कर सके। तो फर्स्ट G, मैं सोच रहा था वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, महाराज GBC भी है, गुरु भी है, लेकिन मैं लिख रहा था ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर। महाराज जी जो है वो ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर है। और आई थिंक इस दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर महाराज के शिष्य ना हो। सो महाराज भारत से अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, बहुत रशिया, सारे कॉन्टिनेंट, सारी जो कंट्रीज है उस सब कंट्रीज के अंदर महाराज ने जाके वहाँ पे प्रचार किया है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। और उसके बाद प्रभुपाद जी के बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी भारत में महाराज ने इस्कॉन की बागडोर संभाली। और बहुत प्रचुर मात्रा में महाराज ने प्रचार किया और बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रचार किया, मासेस को प्रचार किया, बहुत जगह ट्रैवल किया। हालांकि हम देखते हैं कि महाराज की एज भी काफ़ी थी, लेकिन बहुत ट्रैवल करते थे महाराज। और ऐसा मेरा अंदाज है कि महाराज ने 70 कंट्रीज में कम से कम 50,000 शिष्यों को बनाया। He initiated almost 50,000 disciples and indeed एक प्रेम से मैं कहता हूँ, मैंने सुना था महाराज के भक्तों से कि उनको भूतनाथ भी कहते हैं। महाराज का एक नाम भूतनाथ है, क्योंकि भूतनाथ मतलब शिव जी जो बहुत कृपालु होते हैं, वो भूतों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि एक आई थिंक अमोक लीला प्रभु कह रहे थे कि महाराज ने बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट किया। जो भी महाराज की शरण में आए हर किसी को महाराज ने एक्सेप्ट किया। तो ही इज अ ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर। पूरी दुनिया भर के अंदर हर जगह पर महाराज ने अपना परचम फैलाया और इस्कॉन की पताका जो है उसको आगे लेके गए। दूसरा K, GKG। तो K मैं सोच रहा था और मैं आपसे पूछता हूँ कि K के बारे में मैंने लिखा है कीर्तनिया। अभी आप लोग मुझे बताओ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे कीर्तनिया है? आपने सुना है कभी उनका कीर्तन रसा में कीर्तन हो कैसे? हाउ ही इज कीर्तनिया? डेफिनेटली, बट ही इज कीर्तनिया बाय प्रिंटिंग बुक्स। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा 2 मृदंग है, एक जो हम नॉर्मल मृदंग बजाते हैं और दूसरा बृहद मृदंग जो है प्रिंटिंग प्रेस, तो जिसमें टक 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 की आवाज आती है, वो मृदंग के जैसे ही है। और प्रभुपाद जी के प्रचार के लिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रचार के लिए महाराज ने बहुत सारी बुक्स जो है वो प्रिंट की और डिस्ट्रीब्यूट की। और लाइफ टाइम बीबीटी के चेयरमैन महाराज रहे हैं। तो बहुत ही
प्रचुर मात्रा में महाराज ने जो है वो ग्रंथों का वितरण किया। महाराज को आई थिंक एक चीज अगर जो बहुत सबसे ज्यादा प्रिय होगी तो बहुत सारी उनके प्रिय उस चीजों में उसमें है प्रभुपाद की पुस्तकें या हमारे जो ग्रंथ है वो। और इंडियन प्रभुपाद भी जब महाराज को देखते थे तो उसको तुरंत बोलते थे वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक, बिकॉज ही वांटेड हिम टू प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो महाराज ने बहुत प्रचार किया। और एक बार मैं बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, लेकिन कभी कभी लोगों को आकर्षित नहीं लगते हैं क्योंकि उनके बारे में जानते नहीं है। और जब जानेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। और जानने के लिए जरूरी है कि उनके बारे में पढ़ा जाए, लिखा जाए, प्रचार किया जाए और ज्ञान प्राप्त किया जाए। और अभी भी महाराज कह रहे थे कि ग्रंथों को सिर्फ मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, पढ़ना भी है। और अभी भी मैंने सुना महाराज ने कहा कि उससे क्या होगा कि अगर ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको बुद्धि मिलेगी और आप कृष्ण को समझ पाओगे। तो बहुत प्रचार किया, कृष्ण कथाएं की महाराज ने, कीर्तन किया और सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किया मर्सी उन्होंने। और तीसरा जी जो मैं लिखा हूँ वो है ग्लोरी ऑफ इंडिया। अभी आप सोचो कि ग्लोरी ऑफ इंडिया क्या है? व्हाट इज ग्लोरी ऑफ इंडिया? ये टेम्पल है इस्कॉन मंदिर दिल्ली का, श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, जिसका इनॉग्रेशन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और इतना बड़ा भव्य मंदिर महाराज ने निर्माण किया। आप सोचो प्रभुपाद जी जब इस धरातल पे थे तो प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए। उसमें से भारत में कितने मंदिर थे पता है आपको? Who will tell me? How many? Very nice. Only 4 टेम्पल। खाली 4 मंदिर थे भारत में और बाकी सब भारत के बाहर थे। लेकिन अब भारत के अंदर 700 750 मंदिर है और हर एक मंदिर के अंदर कहीं न कहीं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का हाथ है। और दिल्ली एनसीआर में केवल 22 मंदिर है। अभी देखो जो जहां पर महाराज ने पर्सनली सुपरवाइज करके सब मंदिर बनाए हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का निर्माण किया, इस्कॉन का सृजन किया ऐसा कह सकते हैं। और महाराज ने उसको और आगे बढ़ाया। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, महाराज ने 750-800 मंदिर बनाए। और इस प्रकार से महाराज ग्लोरी ऑफ इंडिया तो बहुत महत्वपूर्ण है इतना देखने के लिए। सो महाराज इज आल्सो गिवर ऑफ कृष्णास गिफ्ट। सो जी इज ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर, के इज द कीर्तनिया एंड जी इज बेसिकली द ग्लोरी ऑफ इंडिया। महाराज इज ग्लोरी ऑफ इंडिया। और अंत में एक चीज और मुझे जो महाराज के बारे में हमेशा याद आती है, चाहे मैं जो कहूँ नहीं कहूँ, कि जब भी मंदिर का दरवाजा खुलता था मंगल आरती में, मैंने देखा महाराज कृष्ण बलराम के सामने आरती करते थे। और वो आरती भगवान का इतना इंटेंसिटी से महाराज करते थे कि जब महाराज बीमार पड़े और हमने वो वीडियो देखा जिसके अंदर महाराज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है लेकिन फिर भी उनका हाथ घूम रहा है और ऐसे ऐसे आरती कर रहे हैं, वो देख के मेरा हृदय जो है एकदम गदगद हो गया। मैंने कहा देखो भगवान के प्रति कितना प्रेम है। और प्रभुपाद जी ने ऐसे शिष्यों का निर्माण किया है जिनको हम लोग यहाँ पर इस धरातल पर देख रहे हैं, जिनका हमने संग किया, जिनके साथ में हम चले हैं। ये हमारा कितना सौभाग्य की बात है। तो महाराज जी के श्री चरणों में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि महाराज अपनी कृपा जो है वो हमारे पर बरसाते रहें। और जो उन्होंने आज जैसे लेक्चर में कहा है वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको फॉलो करें। और उसके लिए भी महाराज हमको जो है वो आध्यात्मिक शक्ति दे। महाराज के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय और प्रेमानंद हरे कृष्ण। थैंक यू।